नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुमान सिंह चौहान, आपके अपने YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल से। और हमारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 2 का 13वां पाठ, जिसका नाम है एक दिन का, जो कि एक बहुत ही सुंदर कविता है और जिसके कवि है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इसका भाव देख लेते हैं। इस पाठ में श्री हरिओद जी ने किसी को भी कभी घमंड न करने की सलाह दी है, क्योंकि कभी कभी हमें किसी छोटी वस्तु के सामने हार जाना पड़ता है, तो फिर घमंड किस बात का, यही पाठ में बताया गया है और स्वयं के ऊपर ही उन्होंने ये कविता लिखी है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता की पंक्तियाँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। देखिए, यहाँ कवि कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि घमंड में भरे हुआ। घमंड मतलब होता है अभिमान करना, अहंकार करना या गर्व करना। तो वो अहंकारवश एक दिन अकड़े हुए अपनी छत की मुंडेर पर खड़े हुए थे। क्या हुआ कि अचानक दूर से एक उड़ता हुआ तिनका आया और उनकी आँख में गिर पड़ा। तो यहाँ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहते हैं कि मैं एक दिन घमंडों में भरा हुआ, यानी कि अभिमान से भरा हुआ, अकड़ा हुआ, मैं एक दिन अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था। अचानक क्या हुआ कि दूर से एक उड़ता हुआ तिनका आया और मेरी आँख में आ गिरा। आगे क्या होता है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँवों भगी। देखिए, यहाँ फिर से कवि कह रहे हैं कि मैं झिझक उठा। झिझक उठना यानी डर जाना, परेशान हो जाना। तो वो परेशान हो गए, झिझक उठे, हुआ बेचैन सा, और उन्हें चैन नहीं मिल रहा था कहीं भी। बेचैन होना यानी कहीं भी चैन नहीं मिलना। तो वो बेचैन हो गए, परेशान हो गए, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, और उनकी आँख जो है, जिस आँख में तिनका गिरा था, वो आँख कैसी हो गई, लाल हो गई और दुखने लगी। और फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ऐसे देखा उनको, तो वो मूठ देने लोग कपड़े की लगे, कपड़े की मूठ देने लगे। मूठ का मतलब होता है कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना करके लोग जो हवा दे करके उसको गर्म करते हैं, मुंह से हवा दे करके गर्म करते हैं, और उसके पश्चात आप आँखों के ऊपर सिकाई करते हैं थोड़ी सी, जिससे कि आँखों को आराम मिल जाए। कुछ आँखों में गिर जाता है तब। तो वो लोग मूठ कपड़े की उनको देने लगे, यानी कि सिकाई करने लगे। ऐठ बेचारी दबे पाँवों भगी, और उनकी जो ऐठ थी, उनका घमंड था, उनका अभिमान जो था, वो 9-2-11 हो गया। यानी दबे पाँव भागना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है चुपके से चले जाना। और उनकी जो ऐठ थी, उनका अहंकार था, वो सब चला गया, यानी दबे पाँव भाग गया, चुपचाप चला गया। आगे क्या होता है, जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐठ तातू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। देखिए, यहाँ कवि कहते हैं बाद में जब उनकी आंखों में तिनका गिर गया और उन लोगों ने तिनका निकालने का प्रयास किया, और किसी प्रकार से जब तिनका निकल गया, जब किसी डब से मतलब जब किसी तरीके से झट से वो तिनका निकल गया, जैसे ही तिनका निकला, तब उनकी समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। मतलब उनकी समझ ने, उनकी अक्ल ने उनको ताने मारे, मतलब उनको सुनाया, भला बुरा कहा कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा। ऐठना मतलब अकड़ना, तो तू किस लिए अकड़ रहा था इतना, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे लिए तो तुझे परेशान करने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। मतलब कि अगर कोई बड़ी वस्तु अगर आँख में गिर जाए तो फिर तेरी क्या हालत होगी। इस छोटे से तिनके ने तेरी ये हालत कर दी है, तो तू किस बात पे अकड़ता है। मतलब एक छोटा सा तिनका भी तुझे परेशान करने के लिए
पर्याप्त है। इसलिए उन्होंने इसमें संदेश दिया है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो एक बार फिर से इसका भावार्थ पूरी का देख लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। देखिए, यहाँ उन्होंने कहा है कि एक दिन क्या होता है कि कवि मुंडेर पर, छत की मुंडेर पर खड़े होते हैं और अकड़े हुए खड़े होते हैं अहंकार में, घमंड में, और अचानक तिनका आता है और उनकी आँख में गिर जाता है। और उससे क्या है कि कवि जो है वो परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और उनकी आँख, जिस आँख में तिनका गिरा था वो आँख लाल हो जाती है और दर्द करने लगती है, दुखने लगती है। तो वहाँ जो आसपास लोग रहते हैं वो देख करके वहाँ आ जाते हैं और उनको कपड़े की मूठ से सिकाई करने लगते हैं। कपड़े की पोटली से हवा के द्वारा गर्म करके उसको आँख की सिकाई करने लगते हैं। और इस प्रकार उनकी जो ऐंठ है, अभिमान है, अहंकार है, वो चुपके से वहाँ से भाग जाता है और यानी उनका घमंड टूट जाता है। और जब किसी डब से निकल तिनका गया, यानी जब किसी प्रकार उनका तिनका अचानक से निकल जाता है, तब उनकी अक्ल ने, मतलब उनकी समझ ने उनको ताने दे कि तू ऐंठता किस लिए है, मतलब तू किस लिए अकड़ रहा है, किस लिए घमंड कर रहा है, तेरे लिए तो एक तिनका ही पर्याप्त है, तुझे इतना घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। ये थी बहुत ही सुंदर कविता। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।